ईरान में 1979 से चले आ रहे आयतुल्ला शासन के लिए ये दौर सबसे बुरा दौर साबित हो रहा है और ईरान पर अमेरिका का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के दो खतरनाक बॉम्बर ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। B-2 स्पिरिट बॉम्बर और B-52 बॉम्बर्स दोनों हिंद महासागर में तैनात हैं और दावा किया जा रहा है कि दोनों बॉम्बर्स पर तैनात किया गया है GBU-57 बंकर बस्टर बम, जो सटीक हमला करता है और दुनिया में इकलौता ऐसा बम है जो जमीन के अंदर 60 मीटर से ज्यादा गहराई तक घुसकर बंकर्स को तबाह करने की क्षमता रखता है। और अमेरिका इसी की धमकी देकर ईरान से अपनी शर्तों पर परमाणु डील करने के लिए कह रहा है और अगर ईरान नहीं झुकता है तो जाहिर है अमेरिका हमला कर देगा। बंकर बस्टर्स बॉम्ब, इसकी डिमांड इजराइल ने भी की है। अगर इसका ओके हो जाता है और अगर ये बंकर बस्टर्स प्रयोग में लाए जाते हैं तो ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी अब अटैक होगा। ईरान इजराइल युद्ध में उतर सकता है अमेरिका। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है यूएस। B-52 परमाणु बॉम्बर से अमेरिका कर सकता है ईरान पर हमला। हिंद महासागर में यूएस के B-52 परमाणु बॉम्बर तैनात हुए हैं। पूर्व मोसाद चीफ की ईरान को खुली चेतावनी है। कहा है B-52 परमाणु बॉम्बर्स ईरान की कब्र खोद देंगे। अब इजराइल और ईरान की जंग में अब अमेरिका का पूरा फोकस ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने फोर्दो पर आकर ठहर गया है। फोर्दो में ईरान की वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसमें ईरान की जान बसती है। ये ईरान का वो न्यूक्लियर ठिकाना है जो जमीन से 80 मीटर अंदर है, यानी करीब 262 फीट नीचे। फोर्दो जो है वो राजधानी तेहरान के करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं ईरान का अहम न्यूक्लियर ठिकाना है। यह पूरा इलाका पहाड़ों वाला है, इसलिए जमीन के नीचे मौजूद इस न्यूक्लियर ठिकाने को भेदना भी आसान नहीं है। लेकिन अब अमेरिका ने इस न्यूक्लियर ठिकानों को अपने टारगेट पर ले लिया है। फोर्दो को ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है और अमेरिका के सामने यह चुनौती है कि इसे तबाह करे ताकि ईरान को किसी भी तरह से परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। न्यूक्लियर एनरिचमेंट की और एनरिच्ड यूरेनियम की सबसे बड़ी खेप यही फोर्दो में अंडरग्राउंड है, यही माना जाता है। लेकिन यह होगा कैसे, अब उसको समझने की आवश्यकता है। चलिए समझते हैं। खबर यह है कि इसके लिए अमेरिका B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान का प्रयोग करेगा। यह दुनिया का इकलौता ऐसा विमान है जो सबसे ज्यादा पेलोड वेपन के साथ उड़ान भर सकता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यही वो विमान है जो अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बम GBU-57AB को लेकर उड़ान भर सकता है। यह बम अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इस बम का वजन 13,600 किलो है, यानी 136 टन, और ये जमीन की सतह से करीब 61 मीटर अंदर तक के टारगेट को भेद सकता है। 61 मीटर यानी करीब 200 फीट जमीन के अंदर तक ये बम तबाही मचा सकता है। तो अगर एक के बाद एक दो बम गिर जाते हैं तो क्या होगा? 60 मीटर तक छेद और उससे भी नीचे 60 मीटर छेद। जमीन के करीब 262 फीट नीचे फोर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और GBU-57AB बम काम कैसे करता है उसको एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक 20-21 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी ही गहरी जाकर तक ये बम जाकर विस्फोट करती है, भेदती है लक्ष्य को। जमीन के अंदर सब कुछ तबाह कर सकता है ये बम। B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान से गिरते ही ये बम जमीन के अंदर करीब 200 फीट अंदर तक के टारगेट को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ये गिरता है, पहले एक्सप्लोजन होता है, फिर एक और लेवल एक्सप्लोजन होता है, फिर और नीचे जाकर एक और एक्सप्लोजन होता है, अलग अलग लेयर्स में। इसीलिए इसका पेलोड इतना ज्यादा है कि 136 टन का वजन है इसका। और फिलहाल वो स्थिति है कि ईरान के पास अमेरिका की मौजूदगी की कि वो डिएगो गार्सिया द्वीप पर है।
हिंद महासागर में ये द्वीप मौजूद है। इस द्वीप पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है और यहां पर फिलहाल अमेरिका का B-52 बॉम्बर विमान तैनात है एट द रेडी टू टेक ऑफ फॉर विद एक्शन। लेस है इस बॉम्ब के साथ, बंकर बस्टर बॉम्ब के साथ। लेकिन B-52 बॉम्बर विमान की क्षमता नहीं है कि वो GBU-57AB बम को लेकर उड़ सके। लेकिन अमेरिका अगर यहां से ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर टारगेट को तबाह करने का प्लान बनाता है तो यहीं से वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान की तैनाती के साथ फोर्दो प्लान को अंजाम दे सकता है। डिएगो गार्सिया द्वीप, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है, यहां से ईरान की दूरी करीब 3,900 किलोमीटर की है। तो 3,900 किलोमीटर की ये दूरी कैसे तय करेगा? या फिर इसके लिए भी एक बैकअप है। ईरान ने इजरायल को ज़ायनिस्ट आतंकवादी शासन बताते हुए खुलेआम बदले की चेतावनी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के संभावित दखल पर ईरान के तेवर और भी खतरनाक हो गए हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने जंग को कायम रखा, बना के रखा, तो सबसे पहले, या जंग में कदम रखा, तो सबसे पहले हमला इराक में मौजूद उसके सैन्य अड्डों पर होगा। यह चेतावनी सीधे तेहरान से आई। इजराइल को ईरान की सीधी धमकी। खामेनेई की नेतन्याहू को नो मर्सी की चेतावनी। अमेरिका को भी ईरान की वार्निंग। ईरान और इजराइल के बीच भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से वॉर मशीनरी के ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान है जिसमें ईरान आर पार की जंग के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। सुनिए ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान जिसमें वो इजराइल के खिलाफ नो मर्सी वाली पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमें ज़ायनिस्ट आतंकवादी शासन को करारा जवाब देना होगा। हम ज़ायनिस्टों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। ये शब्द किसी टीवी डिबेट में बोले गए बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क के सुप्रीम लीडर की सार्वजनिक धमकी है जो पहले ही कई मोर्चे पर इजराइल को चुनौती दे चुका है। अब तेहरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, वो किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार खड़ा है। खामेनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी जैसे ईरान समर्थित संगठन लगातार चुनौती बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है खामेनेई की वो चेतावनी जो ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया के जरिए वॉशिंगटन को दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए युद्ध में दखल दिया तो ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला करेगा। ईरान की इन धमकियों के बीच इजराइल की तरफ से जंग से जुड़े अब तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि अब तक ईरान की तरफ से 440 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 1300 लोग घायल हुए हैं। यानी यह युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का खेल नहीं रह गया, ये एक
रणनीतिक शतरंज बन चुका है, जिसमें अगला मोहरा अमेरिका हो सकता है।